नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो कौन सा देश ऐसा है जो दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें भारत ने बाजी मारी है और दुनिया का बना है वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री। तो इसका अभी मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि मिल्क से रिलेटेड जो एक श्वेत क्रांति की बात हम करते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन की, वो कब हुई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, अपने आंसर में बता सकते हैं। और कुछ आपको समझ ना आ रहा हो, कुछ और जानकारी है वीडियो में, आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो दैट यू कैन ऑल्सो कमेंट, उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज में। बाई विच ईयर द मिशन हैज बीन अनाउंस्ड टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए किस साल तक का हमने टारगेट रखा है। सवाल का उत्तर है 2047, यानी कि 2047 तक ये अचीवमेंट हासिल करने की कोशिश करी जा रही है कि हम सिकल सेल एनीमिया से छुटकारा पा लें। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट हु हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कम से कम भारत जैसे देश में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि दुनिया के जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उनमें सबसे पहला नाम जो शुमार हो रहा है वो हो रहा है नरेंद्र मोदी का। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज याया सो लेक लोकेटेड। तो याया सो लेक जो है वो किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रिसेंटली। तो हम जिस लेक की बात कर रहे हैं उसका नाम है याया सो लेक और ये है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड अ हाइड्रोजन पावर ट्रक। तो किसी कंपनी की बात करी जा रही है, तो आपके ऑप्शंस भी जब पेपर में आएगा तो कंपनीज के नाम होंगे, और हाइड्रोजन पावर ट्रक जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने लॉन्च किया है दोस्तों। 81st क्वेश्चन है, 81वां क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडिया फॉर हेल्प आफ्टर द अर्थक्वेक इन टर्की। पहले हमने बात करी थी कि टर्की और सीरिया में बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो इसमें भारत हेल्प कर रहा है टर्की की, और जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। नोट करते चलेंगे साथ साथ, जो दूसरा कॉलम है उसमें हमने आंसर्स लिखे हुए हैं, तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त, जो कि टर्की और भारत के बीच में शुरू हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा दोस्तों इस साल किसी ना किसी एग्जाम में। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट नेम बार्ड। तो ये तो आप मान के चलो दोस्तों, ये सवाल भी किसी ना किसी एग्जाम में पक्का ही आने वाला है। इसके दो रीजन है दोस्तों, एक तो ये एआई पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एआई अब फ्यूचर ही होने वाला है जैसा हम समझते हैं। दूसरा एक नई टेक्नोलॉजी है, और तीसरा ये कि इसमें अब कुछ नए शब्द होगा, क्योंकि गूगल से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च इंजन में, जैसा आप सब लोग जानते हैं। सवाल का सही उत्तर है गूगल। गूगल ने नया चैटबॉट बार्ड नाम से शुरू किया है। तो ये उल्टे में भी पूछा सकता है, गूगल ने चैटबॉट जो शुरू किया वो किस नाम से है, तो उसका आंसर होगा बार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम बैंक नोट्स। तो ब्रिटिश मोनार्की को हटाने वाला जो पहला देश बनाया है अपने कौन सा देश बनाया है, उसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। हु इज द ऑथर ऑफ नॉवल विक्ट्री सिटी। इस साल के सवालों में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और विक्ट्री सिटी नाम का जो नॉवल है वो लिखा है सलमान रश्दी ने। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड 2020। 2020 ये नहीं होना चाहिए, 2022 ही होना चाहिए। मैं इसको चेक करूंगा, आपको पिन कमेंट में इसका आंसर मिल जाएगा। तो प्रोबेबली अभी बताया सिस्टर ने कि 2020 ही है दोस्तों, ये करेक्ट है। राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड 2020 की हम बात कर रहे हैं, वो किसको मिला है, तो इसका उत्तर है डॉक्टर ABK प्रसाद। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द 12th वर्ल्ड हिंदी, अच्छा, विच कंट्री द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड। विच कंट्रीज कॉमा हो जाना चाहिए, द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड। तो इसका आंसर है फिजी। फिजी में 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। तो इस सवाल का उत्तर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, लगता है नील मोहन इनका आंसर है। यूट्यूब के CEO है। यूट्यूब बहुत प्रचलित सर्च इंजन है, जस्ट लाइक गूगल। गूगल के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, कई सारे वीडियोस आप देखते होंगे, अपनी चीजें ढूंढते होंगे, तो उसके जो CEO बने हैं वो है नील मोहन। वेयर हैज द एरो इंडिया शो 2023 बीन इनॉग्रेटेड। इससे पहले भी अगर आपने हमारा वीडियो पार्ट नंबर 1 देखा होगा तो हमने ये सवाल उसमें इनकॉर्पोरेट भी किया था। दोबारा सवाल आ रहा है, सवाल का उत्तर है बेंगलोर या फिर बेंगलुरु। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन विमेंस प्रीमियर लीग 2023। तो ये सवाल दो तरीके से, ये सवाल स्मृति मंदाना इस साल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन सवाल इसमें इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है वो ये है कि विमेंस प्रीमियर लीग जो है वो कब शुरू हुई थी। तो ये पहला उसका एडिशन था 2023 का, तो उसमें स्मृति मंदाना को सबसे ज्यादा प्राइस पे खरीदा गया था। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फेलिक्स होफर्ट बोगनी यूनेस्को पीस प्राइज। तो इसका सवाल का आंसर है एंजेला मार्कल, जो कि जर्मनी की हैं, उनको ये प्राइज मिला था। थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत आ रही हो, लेकिन फेलिक्स होफवर्ट बोगिनी यूनेस्को पीस प्राइज की हम बात कर रहे हैं, जिसको एंजेला मार्कल को दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022-2023। दोस्तों इस तरीके के सवाल जो है, रणजी ट्रॉफी किसने जीता था, मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 5-6 साल पहले
या फिर 10 साल पहले जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते थे। तो ये पैटर्न कभी कभी रिपीट भी होते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर है सौराष्ट्र, जिसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का टाइटल जीता है। 92nd क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नीति आयोग का जो सीईओ बनाया गया वो बनाया गया BVR सुब्रमण्यम को। हु हैज बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है, वो होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि पूर्व राष्ट्रपति और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं भारत के। तो ये अवार्ड मिला था TK रंगराजा को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI के जो नए कंट्रोलर जनरल बने हुए हैं भारत के, वो है राजीव रघुवंशी। दोस्तों इस सवाल को दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, द आंसर इज राजीव रघुवंशी। नेक्स्ट चलेंगे, वेयर विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट कॉस्ट ऑफ 430 करोड़। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका ये हिस्सा आप याद कर लीजिए। फर्स्ट मतलब इंपॉर्टेंट, वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, वेस्ट से हाइड्रोजन बनाने की बात की जा रही है। इसमें 430 करोड़ अभी लगा हुआ है दोस्तों। और ये जो प्लांट बन रहा है पहला प्लांट है, तो ये बन रहा है पुणे में। इसकी सक्सेस के बाद आप देखेंगे देश में और भी प्लांट बनेंगे, लेकिन ये हमेशा ही अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पहला कहां बना था। इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिसेबल्ड पार्क हैज बीन लेड। तो डिसेबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बन रहा है दोस्तों नागपुर में। इसका आंसर है नागपुर। याद करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द AI चैटबॉट लॉन्च्ड बाय UIDAI। तो UIDAI ने, और ये आपको मैं बता दूं पेपर में पूछा ही जाएगा, किसी भी पेपर में पूछा जाएगा, SSC या रेलवेज या CHSL के जो भी एग्जाम होंगे पॉसिबली उन पेपर्स में तो ये पक्का ही पूछा जाने वाला है। तो और डिस्क्रिप्टिवली अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है कि आपके PCS या फिर UPSC के भी एग्जाम्स में आए, हो सकता है डिफरेंटली वहां पे पूछा जाए, बट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द AI चैटबॉट लॉन्च बाय UIDAI। इसका आंसर है आधार मित्रा। 98th क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस। तो भारत, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये एक मेल क्रिकेटर ना होकर फीमेल क्रिकेटर हैं, जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय महिला टीम की कप्तान भी हैं दोस्तों। उन्होंने अब खेल लिए 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करते हुए जरूर चलेंगे। हु हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी। तो न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी जो बने हैं वो हैं MV सचिंद्र कुमार। 100th क्वेश्चन जो है वो है, हु हैज वन द ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2023। सवाल का आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पिछले कई सालों से ICC विमेंस वर्ल्ड कप जीत रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर आपके पेपर में, किसी भी एग्जाम में आएगा, ये तो हम नहीं बोल सकते कि इसी एग्जाम में आएगा, बट आएगा जरूर दोस्तों। सवाल का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। इजी क्वेश्चन, आपका 1 नंबर बनता है यहाँ से। 101 101वां प्रश्न है, हु हैज वन द मार्कोनी प्राइज 2023। तो एक भारतीय हैं हरि बालाकृष्णन, जिनको मिला था मार्कोनी प्राइज 2023 का। और 102वां क्वेश्चन हम लेते हैं, हु हैज वन द ICC विमेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये हमने ले लिया है, तो पीछे आता हूं मैं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं हमारा ये करंट अफेयर का जनवरी फरवरी मार्च, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कवर करी, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे, जब भी हम नेक्स्ट टाइम अब वीडियो आएगा तो वो आपके मंथली करंट अफेयर का आएगा। प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे उसको तोड़ करके वीकली भी आपके लिए लेकर के आए, सो दैट आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए। वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, जुड़े रहिए हमारे साथ। फर्दर जो हमारी बाकी दूसरी प्लेलिस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिवल इंडिया, भी हमारा चल रहा है उसमें। उसके बाद हम एंशियंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया भी लाएंगे, ताकि आपके हिस्ट्री और करंट अफेयर के पोर्शन में आपको दिक्कत ना आए। तो कीप वॉचिंग अस। हमारा चैनल का नाम है डीकोड टुगेदर, इंस्टाग्राम हैंडल है decode_टुगेदर। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।